हमें सफल बनने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, सफलता कहते किसे हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा सेशन आपको समझना है अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं सफलता। सफलता होती क्या है? अगर मैं बात करूं साथियों सफलता की, तो अपने अपने तरीके से बहुत छोटे छोटे शब्दों में या बहुत छोटे छोटे लाइनों में लोगों ने अपने अपने तरीके से डेफिनेशन बना ली है कि सफलता हम किसे कहते हैं, क्या होती है, और एक सफल इंसान को क्या करना पड़ता है, कैसे सफल होता है, सफल बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और सबसे पहली चीज सफलता किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं सफलता किसे कहते हैं। देखिए, सफलता अपने अपने हिसाब से जो चाहे व्यक्ति जिसे चाहे कर सकता है। जैसे किसी भी मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त करते रहना क्या कहलाता है? सफलता कहलाता है। प्राप्त करते रहना, ना कि आपने एक बार किसी चीज को प्राप्त कर लिया और आप सफल हो गए। अगर आपका कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है, कुछ भी आप लेना चाहते हैं, जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने जो मूल्यवान लक्ष्य है उसको प्राप्त करते रहेंगे तो आप सफल व्यक्ति कहलाएंगे, सफलता कहलाएगी। या आपके जो भी लक्ष्य हैं उनको निरंतर प्रयास के माध्यम से मेहनत, अनुशासन, दृढ़ संकल्प के साथ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? आपका सफलता कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सपने को लक्ष्य बनाकर लक्ष्य को मेहनत से हकीकत में बदल देना ही क्या कहलाता है? सफलता कहलाता है। यानी कि ये कई तरह की यहाँ पे आप देख रहे हैं डेफिनेशन के रूप में दो तीन लाइनें लिखी हुई हैं। तो सफलता किससे कहते हैं? आपने समझ लिया कि आपकी जो लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करते रहिए, तब आप एक सफल व्यक्ति हैं, आपको सफलता मिलती है। या अपने प्रयास, मेहनत, अनुशासन, दृढ़ संकल्प के साथ आपके जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना ही सफलता कहलाता है। या आपने अपने कोई सपना है उसको लक्ष्य बनाकर और उस पर मेहनत करके हकीकत में बदल देना ही क्या कहलाता है? आपका सफलता कहलाता है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि हम सफलता कहते किसे हैं। अब समझते हैं कि सफल होने के लिए हमें किन किन स्टेपों से गुजरना पड़ता है। आखिर सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? कौन से वो स्टेप होते हैं जिन्हें हमें सफल होने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है? क्या वो मूल मंत्र हैं? तो चलिए समझते हैं कि सफलता का मूल मंत्र क्या होता है साथियों। देखिए, सफल होने के लिए हमें बहुत सारे स्टेपों से गुजरना पड़ता है। जैसे हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा सपना क्या होना चाहिए, उस सपने से हमें प्यार करना है या नहीं करना है, फिर हमारे कर्म क्या होने चाहिए, हमारी आदत कैसी होनी चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, तब जाके साथियों हमें फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कर्म करते चल, फल की इच्छा मत कर, फल तो ऊपर वाला दे ही देगा। तो ये सफलता का मूल मंत्र होता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी सोच, मकसद, सपना, प्यार, कर्म, आदत, चरित्र, तब जाके आपको लास्ट में सफलता मिलने वाली है। ये पूरा मूल मंत्र है। और हर स्टेप पे, हर टॉपिक पे मैं स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ आपसे। एक एक वर्ड को तोड़ के मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आपकी सोच होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, मकसद आपका कैसा होना चाहिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तब। तो पूरे सेशन को अच्छे से ध्यान से आपको लेना है और समझना है कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो ये आदतें, ये सारे जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये आपके अंदर होने चाहिए। तभी जाके आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सोच क्या होती है। सोच को लेके बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा सोच है। सोच किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी परिस्थिति को देखते हैं या कोई टॉपिक के बारे में हम सोचते हैं, हमारे मन में कोई विचार आता है या हमारे मन में कुछ भी विचार उत्पन्न होते हैं, धारणा होती है, उस दृष्टिकोण को हम सोच कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, परिस्थिति या विषय के बारे में हमारे मन में बनने वाले विचार, धारणाओं और दृष्टिकोण को हम क्या कहते हैं?
सोच कहते हैं जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में कुछ ख्याल आया, कुछ विचार आया, कुछ भी आपकी धारणा आई उसको लेके, तो वो आपकी सोच है। सोच आपकी कैसी हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है उस व्यक्ति को लेके, एंड पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो सोच हमारी क्या होती है कि हम किसी भी व्यक्ति को देख के, किसी भी वस्तु को देख के हम उसके बारे में जो सोच लेते हैं, उसके बारे में जो विचार बना लेते हैं, वो हमारी सोच कहती है। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उसके बारे में सही सोच रहे हैं या उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। तो ये सोच होती है। सोच हमारी होनी कैसी चाहिए? हम अपने काम को लेके, सपोज दैट किसी व्यक्ति को लेके हम सोचते हैं, इसी तरह हमें अपने काम को लेके भी सोचना चाहिए। सोच हमारी होनी कैसी चाहिए? सोच हमारी कैसी होनी चाहिए? आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 वर्ड लिखे हैं सोच, यानी कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा अलग अलग तो ये आपके 2 वर्ड हो जाएंगे और दोनों का मतलब होता है सोच हमारी कैसी होनी चाहिए साथियों? सोना जैसी चमकदार। यानी कि सोच अगर हमारी सोने जैसी चमकदार है, सोने की तरह हम सोचते हैं, तब जाके हम किसी काम को सक्सेस कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारी किसी भी काम को लेके। ये नहीं कि हमने काम को देख लिया और उसमें हमें कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हम वहाँ पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव सोचने लग गए, तो शायद आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सोच आपकी जो है ना, जैसे आपका गोल्ड चमकता है, न्यू गोल्ड जब आप खरीदते हैं, गोल्ड न्यू हो या पुराना, जो हमेशा शाइनिंग करता है, सोच भी आपकी हमेशा शाइनिंग करनी चाहिए, हमेशा चमकदार रहनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव रहनी चाहिए। तब जाके आपको सक्सेस मिलती है, तब जाके आप सफल होते हैं। तो पहला टॉपिक आपने देखा कि सोच हम कहते किसे हैं और सोच हमारी होनी कैसी चाहिए। वो चाहे आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, चाहे किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, सोने जैसी चमकदार होनी चाहिए। तब जाके आप उस काम को सक्सेस कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था पहला, सोच को लेके। नेक्स्ट हमारा जो था साथियों, मकसद। अब जानते हैं मकसद क्या होता है? जब आप किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको इन स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला हमारा सोच आपकी सही होनी चाहिए। जब आपकी सोच सही है फिर आपको उस काम के लिए एक मकसद बनाना पड़ता है। मकसद क्या होता है, या हम जिसे मकसद या टारगेट भी कह सकते हैं, कि मकसद हमारा वह लक्ष्य या उद्देश्य होता है जिसे इंसान अपने जीवन में हासिल करने के लिए मेहनत और प्रयास करता है। तो बिल्कुल साथियों, अगर आपका कोई मकसद है, कोई टारगेट है, तो आपको निरंतर मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके आपका मकसद कंप्लीट होगा, आपका टारगेट पूरा होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा। अब समझते हैं, जिस तरह से हमने सोच को समझा कि सोच हमारी कैसी होनी चाहिए, सेम साथियों ये मकसद हमारा होता क्या है और मकसद हमारा कैसा होना चाहिए, समझते हैं इसको भी वर्ड बाय वर्ड। देखिए मकसद, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो ये 4 वर्ड में टूटेगा। 4 शब्द हैं इसमें, आप देख पा रहे हैं। पहला माँ का सा एंड द, पूरा हमारा बनता है मकसद। अब इसको मैं वर्ड बाय वर्ड अगर तोड़ूं तो पहला होता है मेहनत करो सही दिशा में। मतलब मकसद हमारा क्या कहता है कि हम किसी भी लक्ष्य को जब निरंतर मेहनत और प्रयास से पाते हैं तो मेहनत हमारी क्या होनी चाहिए? सही दिशा में होनी चाहिए, वो हमारा मकसद कहता है। अगर हम सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ये एक रास्ता चल रहा है, ठीक है, ये रास्ता चल रहा है, इस रास्ते में बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, पत्थर पड़ने की वजह से रास्ता ब्लॉक है। अब इसमें एक व्यक्ति आया, इस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा है। उसने क्या किया, इस साइड से पत्थर को हटाने लग गया, लेकिन पत्थर बड़ा है, भारी है, नहीं हट रहा है। अब दूसरा पर्सन आया, उसने क्या किया, वो इस साइड से पत्थर को हटाने लग गया। एक तीसरा पर्सन आया, वो इस साइड से पत्थर को हटाने लगा, और एक और पर्सन आया, वो इस साइड से पत्थर को हटाने लगा। अब आप मुझे बताइए कि ये व्यक्ति मेहनत तो कर रहे हैं, इनका मकसद है इस पत्थर को हटाना,
लेकिन क्या ये सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये इधर को कोशिश कर रहा है, ये इधर को, मतलब एक दूसरे के अपोजिट कोशिश कर रहे हैं। मेहनत चारों कर रहे हैं और लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। सब अलग अलग दिशा में कर रहे हैं, जिनसे इनको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये पत्थर जहां का तहां रखा रहेगा, हटने वाला नहीं है। अगर यही चारों व्यक्ति एक ही दिशा में काम करते, सही दिशा में, एक ही साइड से, मान लीजिए चारों व्यक्ति इधर से ही ताकत लगा के इस पत्थर को हटाते तो ये आराम से हट जाता। तो मकसद का मतलब साथियों यही होता है कि मेहनत करो, लेकिन सही दिशा में मेहनत करो। अगर आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हैं इन चारों व्यक्तियों की तरह, तो मेहनत तो आप बराबर कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आपका मकसद है जो साथियों, वो क्लियर होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो एक सही दिशा के अंतर्गत मेहनत कीजिए। आप कभी अनसक्सेस नहीं हो सकते, कभी नाकामयाब नहीं हो सकते। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम मकसद कहते किसे हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आपने सोच बना ली, मकसद बना लिया, अब आपका एक सपना बन जाता है कि मुझे अपने जीवन में क्या पाना है। सपना बहुत सारे होते हैं। बोलते भी हम लोग कि सपने वो नहीं होते हैं जो खुली आंखों से सोते हुए देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं अगर हम खुली आंखों से देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हैं। सोते हुए सपने हर कोई देख लेता है, लेकिन उसने पूरा करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। सपना होता क्या है? सपना आपकी वह इच्छा, लक्ष्य या कल्पना, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसे इंसान अपने भविष्य में हासिल करना चाहता है। यानी कि अपने फ्यूचर के लिए आपने अपना कोई लक्ष्य बना रखा है, कोई सपना बना रखा है, तो उससे आप भविष्य में हासिल करना चाहेंगे और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है साथियों। जो हम अपने भविष्य में बनना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, वही हमारा क्या होता है? सपना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका सपना आईएएस बनने का हो सकता है, डॉक्टर बनने का हो सकता है, इंजीनियर बनने का हो सकता है। वो हमारा सपना कहलाता है। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो एक अच्छा घर, एक लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, देश विदेश की यात्रा, ये आपका ड्रीम हो सकता है, आपका सपना हो सकता है। तो साथियों, सपना क्या होता है? जो भविष्य में बनता है और उसे हासिल करना चाहते हैं हम। हमने जो सपना बनाया उसे हम निरंतर हासिल करते रहें, उसको हम पालें, वही हमारा सपना कहलाता है। अब सपना जब हम देखते हैं तो सपना देखने में हमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसे पूरा करने में क्या-क्या परेशानी आ सकती हैं, चलिए वो समझ लेते हैं। ये देखिए, सपना, इसमें भी 3 वर्ड हैं। अगर मैं इसको एक-एक करके तोड़ूँगा, तो सपने का अर्थ क्या होता है साथियों? सपना आप देखेंगे तो सफल तो आप बनेंगे अगर उस पे काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो उसमें आपकी परेशानी आएगी और हो सकता है आपको नाकामयाबी मिले। और एक बार नहीं, कई बार आपको नाकामयाबी मिले यहाँ पे, और कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, परेशानियों को झेलना पड़े। तो सपने का क्या अर्थ होता है साथियों? कि सपना हमने देखा, उसे सफल तो बनाना है, लेकिन सफल बनाने के लिए आपको परेशानियां आएंगी, नाकामयाबी आएंगी, और कितनी बार आएंगी ये डिपेंड करता है आपके काम पर, आपके परिस्थितियों पर। फॉर एग्जाम्पल, आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। एक बल्ब बनाने के लिए उसे कितनी बार अनसक्सेस होना पड़ा था। राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया था, कितनी बार उन्होंने अनसक्सेस का सामना करा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। हर किसी की एक कहानी है, मैं कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप इन लोगों की कहानी पढ़िए कि ये व्यक्ति एक बार नहीं, इन्होंने सफल होने के लिए कितनी परेशानी उठाई और कितनी बार नाकामयाबी को झेला है, कितनी बार नाकामयाबी से गुजरे हैं, फिर भी आज की डेट में सफल हैं। आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है और इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा हुआ है, और आज हम सब लोग एक एग्जाम्पल देते हैं उनका, वो एक मिसाल कायम करके गए हैं। तो साथियों, सपना अगर आप देखेंगे तो सफल होने के लिए आपको परेशानी, नाकामयाबी से गुजरना पड़ेगा, और जो परेशानी और नाकामयाबी से गुजर गया वही आगे जाके साथियों सफल बनता है। अब जब सफल हो जाता है तो उसने जो सपना देखा है उसका सपना पूरा हो जाता है। सपना आपका कुछ भी हो सकता है, आपका
कोई भी सपना हो सकता है, अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो आपका सपना हो सकता है। तो ये साथियों सपना था। आगे हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? अब आपने सपना देख लिया, तो सपना देखने के बाद आपको उससे प्यार भी करना होगा साथियों। जब आप अपने सपने से प्यार करेंगे तभी आप सफल होंगे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप एक सीरियल नंबर की तरह आपका सक्सेस का सफलता की राह जो टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा, तभी आप जाके सक्सेस हो सकते हैं। अब प्यार किसे कहते हैं? प्यार सिर्फ किसी व्यक्ति को चाहने का नाम नहीं होता साथियों। किसी को आपने देखा होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच ही प्यार नहीं होता, या माँ बाप भाई बहन ये सब के बीच में प्यार नहीं होता। प्यार क्या होता है? प्यार वह ताकत होती है जो हमें अपने सपनों, मकसद और अपने लोगों के प्रति ईमानदार, जिम्मेदार बनाती है। जब हमें अपने लक्ष्य से प्यार होता है तो मुश्किलें रोक नहीं पाती। यानी कि अगर प्यार ही करना है तो अपने लक्ष्य से करो, अपने टारगेट से करो। और जिस दिन आपने अपने सपने से प्यार कर लिया तो मुश्किलें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। सपने को पाने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए उसे आपको प्यार तो करना पड़ेगा। और जब प्यार करेंगे तो परेशानियां भी आएंगी और उससे आपको गुजरना भी पड़ेगा। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम किसी भी चीज को जब पाते हैं, भले अगर आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं, उसको अगर पाते हैं तो हो सकता है आपके घर वाले खिलाफ हो जाए, आपकी फैमिली या लड़की की फैमिली, परेशानी आपको वहां भी आती है साथियों। सेम अगर आप किसी टारगेट को अगर पाना चाहते हैं तो परेशानी तो आपको वहां पे भी आने वाली है। तो वही है कि प्यार सिर्फ किसी व्यक्ति को चाहने का नाम नहीं होता साथियों, अपने सपनों और मकसद और अपने लोगों के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार बनाता है। और जब हमें अपने सपनों से या लक्ष्य से प्यार हो जाता है तो मुश्किलें भी साथियों हमारा कुछ नहीं कर पाती हैं। अब प्यार का मतलब क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए इसको भी एक एक वर्ड करके तोड़ा है। जब आपको सपने से प्यार होगा तो उसे आपको पाना तो है, और पाने के लिए आपकी योग्यता और रफ्तार होनी चाहिए। सपोज दैट आप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल, और आपको आईएएस से बनना है। आईएएस बनना है तो उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा, और स्पीड को आपको बढ़ानी पड़ेगी, रफ्तार आपको बढ़ानी पड़ेगी। जितनी आपकी योग्यता होगी, जितनी देर आपकी रफ्तार होगी, तब जाके आप इस चीज को पा सकते हैं। राइट साथियों, आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग में आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। सीख कर जब आपकी रफ्तार बढ़ेगी तो आपकी जो ड्रीम्स हैं, लग्जरी हाउस होना चाहिए, लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, तभी जाके आपका सफल होगा। पहले जब आप ये सब सारे काम करेंगे। तो प्यार का मतलब साथियों क्या होता है? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो चीज हमें पाना तो होता है, उसको लेना तो होता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें योग्य बनना पड़ता है, उसकी रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, तब जाके हम उस चीज को पा सकते हैं। तो क्लियर है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप सपना देख रहे हैं तो सपने से प्यार कीजिए, और जब प्यार करेंगे तो उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा, रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। और ये कंफर्म है कि जैसे ही आप इन चीजों में योग्यता हासिल कर लेंगे, रफ्तार बढ़ा लेंगे, तो ये आप इसको पा लेंगे, आप इसको प्राप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम। अब बात करते हैं कर्म। कर्म क्या होता है साथियों? आपने देखा अभी कि आपने सपना देखा, सपने से प्यार किया, अब उस पे काम भी तो करना है ना आपको, जिसे हम कर्म बोलते हैं। कहते हैं ना, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल देने के लिए ऊपर वाला बैठा है। जब भी आप कर्म करेंगे, कुछ लोग क्या होते हैं, काम करने के बाद तुरंत फल की इच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों कि आप काम करें उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाए। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, तो उसका भी रिजल्ट 1 साल में या 6 महीने के बाद आता है। कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी 1 महीने 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उसका भी पैसा आपको पूरे दिन करने के बाद शाम को मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, डेली मिलता है, लेकिन तुरंत नहीं मिलता है। तुरंत अगर पैसा मिलता है तो हमारी यूनो पे में तुरंत आपकी मेहनत का पैसा मिल जाता है। तो काम भी आपको ऐसी जगह करना है जहां से रिजल्ट आपका तुरंत आए। कर्म कहते किसे हैं? कर्म वह हर कार्य है जो हम अपने विचार, निर्णय और उद्देश्य के आधार पर करते हैं। हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल की दिशा और परिणाम तय करते हैं। बिल्कुल साथियों, हम जो काम कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं,
वो हमारा कल तय करेंगे कि हमें उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, कल हमें उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। कल की दिशा तय करेगा, कल के परिणाम तय करते हैं, वो होते हैं हमारे कर्म। कर्म भी कई तरह के होते हैं साथियों। अच्छे कर्म, बुरे कर्म। जानते ही हैं आप, कुछ लोग बहुत गलत काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम करते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत काम करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है साथियों। कर्म होता क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कर्म हम लोग करते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो कर्म क्या होता है, एक काम होता है जिसे कपड़ा रोटी मकान कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें इन चीजों की जरूरत के लिए ही हम काम करते हैं। हमें क्या चाहिए लाइफ में, कपड़ा चाहिए, शरीर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। ये हमारा कर्म कहलाता है साथियों। यानी कि हम चाहे मेहनत करें, मजदूरी करें, जॉब करें, बिजनेस करें, पढ़ाई करें, कुछ भी करें, लेकिन जो हम करते हैं वो हमारा कर्म कहलाता है। और ये कर्म ही साथियों हमारा कपड़ा रोटी मकान होता है। यानी कि अगर हम ये चीजें नहीं मिलेंगी तो हमारा कर्म करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि तन ढकने के लिए कपड़ा बहुत जरूरी है, पेट भरने के लिए खाना रोटी बहुत जरूरी है, और रहने के लिए सर पे छत होना या मकान होना बहुत जरूरी है। अब ये कर्म साथियों कैसे करते हैं आप, ये डिपेंड आप पे करता है। अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, लेकिन कर्म का जो सही मायने में अर्थ होता है यही होता है साथियों कि हमें कपड़ा रोटी मकान चाहिए होता है। जितना भी फाइट, जितना भी स्ट्रगल दुनिया में है, अच्छे काम बुरे काम मेहनत मजदूरी जो भी है, वो इन्हीं चीजों के लिए इंसान करता है। अगर इन चीजों की जरूरत ना हो तो उसके कर्म अच्छे बुरे कोई मायने नहीं रखता। तो साथियों हमने समझा कि कर्म होता क्या है और कर्म का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात करते हैं आदत। आपने काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आपकी आदत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आदत का भी साथियों एक हैबिट का भी बहुत मेन रोल रहता है। हैबिट आप सभी समझते हैं कि अगर आपकी आदत अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है, आपका बिहेव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो वो भी आपके काम पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। आपको नॉलेज है बट आपकी आदत सही नहीं है, तो शायद वो काम आपका हो सकता है लेकिन जिस तरीके से आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। आदत होता क्या है, आदत वह कार्य या व्यवहार है जिसे हम बार बार करते हैं और जो धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यानी कि आदत में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज करते हैं और वो हमारी लाइफ का एक क्या होता है, जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जैसे रोजमर्रा के कार्य, जैसे हमें सुबह उठना है, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, नहाना है, खाना है, ये क्या है साथियों, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये काम हमें करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी आदत में है। हमसे कोई बोले या ना बोले, हमसे कभी कोई, अब जब मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो हमसे कोई नहीं कहता हो कि आप वॉशरूम चले जाओ, आप ब्रश कर लो। ठीक है, छोटे बच्चों को बोलना पड़ता है, लेकिन हम में से शायद कोई ऐसा नहीं है कि हमको ये चीजें बोलनी पड़े, क्योंकि ये हमारी हैबिट में है, हमारी आदत में है। हमसे कोई बोले या ना बोले हमें करना ही है। और ये क्या होता है, हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, डेली लाइफ का रूटीन होता है कि हमें ये सारे काम करने होते हैं। और जब हम डेली रूटीन में पड़ जाते हैं किसी काम को, वही साथियों हमारी आदत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, समझ लीजिए कि अगर आपका घर कहीं रेलवे स्टेशन के पास में है और वहां से जब ट्रेन जाती है, तो स्टार्टिंग में अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं और अचानक से आपको रेलवे स्टेशन के पास घर मिल जाए, वहां रहना पड़े, तो 1 से 2 दिन क्या होगा, आपसे 1 से 2 दिन 4 दिन आपको बहुत दिक्कत होगी। जब भी आप ट्रेन निकलेगी वहां से, तब आपकी उस ट्रेन की आवाज से, उस हॉर्न की आवाज से क्या होगा, आप अगर सो रहे हैं तो आपकी नींद खराब हो सकती है, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप रहेंगे आपकी आदत में आ जाएगा। वो 8 दिन बाद 10 दिन बाद फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी हैबिट में पड़ जाएगा कि यहाँ से ट्रेन गुजरती है, उसका काम है गुजरना, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आदत क्या होती है साथियों, हमें हर चीज को आदत में ढालना पड़ता है धीरे धीरे करके। कुछ आदतें होती हैं हमारी जल्दी हैबिट में आ जाती हैं, आदतें जल्दी आ जाती हैं,
बट कुछ आदतों को हमें सुधारने में या ढालने में टाइम लगता है। तो आदत क्या होता है साथियों? वह कार्य या व्यवहार है जिसे हम बार बार करते हैं और जो धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? आदत कहते हैं, हैबिट कहते हैं। आदत हमारी कैसी होनी चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें भी आपके 3 वर्ड हैं, तीनों को अलग-अलग मैंने तोड़ा है। आदत किसे कहते हैं हम? आराम, दिक्कत, त्याग। जो अभी प्यार का आपने देखा था कि अगर आपको प्यार में पाना है, तो उसके लिए आपकी योग्यता, रफ्तार होनी चाहिए। सेम साथियों आपकी आदत में है। आदत में आपको आराम तब मिलता है, पहले आपको दिक्कत उठानी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके आपको आराम मिलता है। जैसे मॉर्निंग में आपको उठना पड़ता है, ठीक है? तो उसमें दिक्कत आपको उठने में क्योंकि नींद लगती है, और त्याग भी उसको नींद का करना पड़ता है। अगर आपका काम है, आपको नींद आ रही है, लेकिन अगर आपको काम करना है, कुछ समय बाद आपको आराम चाहिए, तो उस समय आपको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी, और जब नींद त्यागेंगे तो आपको दिक्कत तो आएगी, है नहीं? किसी चीज को त्यागते हैं तो परेशानी आती है, दिक्कत आती है। अगर आपके अंदर कोई गलत हैबिट है, मान लीजिए कोई गलत आदत है, जैसे बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसका त्याग करेंगे तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन बाद में साथियों आराम भी बहुत मिलने वाला है आपको। तो ये हमारी आदत होती है कि अगर हमें आराम चाहिए तो अपनी गलत चीजों का त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करेंगे तो दिक्कत कंफर्म आने वाली है, परेशानी आने वाली है। लेकिन जब हम त्याग कर देंगे, दिक्कत परेशानी उठा लेंगे, साथियों जिंदगी में आराम भी हमें ही मिलने वाला है। हमारी लाइफ में भी आराम आने वाला है, और ये आराम हो सकता है हमें लाइफ टाइम के लिए मिल जाए। एक बार त्याग कर दिया, एक बार दिक्कत परेशानी उठा ली, तो जिंदगी आपकी हमेशा के लिए आराम में आ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं साथियों कि आपकी आदत जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी तभी बनेगी जब आप गलत चीजों का त्याग करेंगे, और त्याग करेंगे तो दिक्कत परेशानी जरूर आएगी। जब दिक्कत परेशानी आएगी तो आपको आराम भी होने वाला है। जैसे अगर आप हमारी तबीयत खराब हो जाए हम में से किसी की, तो हम दवा लेने जाते हैं, दवा खा के हमें आराम मिल जाता है। वो जो उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होती है, वो दवा त्याग कर देती है, उसका निकाल देती है बीमारी को। और बीमारी जब निकलती है तो बीमारी को दिक्कत आती है, बट हमें आराम मिलता है। सेम साथियों वही है, अगर हमारे अंदर गलत आते हैं तो उसका त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए दिक्कत उठानी पड़ेगी, फिर हम लाइफ टाइम आराम से रह सकते हैं। तो ये हमारी आदत होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, चरित्र। सबसे मेन रोल है साथियों चरित्र, कैरेक्टर बोलते हैं हम जिसे। चरित्र इंसान का कैसा होना चाहिए? अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, तो जितने टॉपिक आपने पीछे देखे, सोच, मकसद, प्यार, आदत, इन सब के साथ में आपका सबसे जो इफेक्टिव चीज होता है वो होता है आपका चरित्र। अगर आपका कैरेक्टर सही है तो सब कुछ सही है, क्योंकि आप मान के चलिए 50% मेहनत के साथ 50% वर्क आपके कैरेक्टर पे होता है, आपके चरित्र पे होता है। और ये सबसे ज्यादा लागू करता है साथियों एमएलएम में या नेटवर्किंग में, क्योंकि कहते हैं अगर कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है तो वो कंपनी को नहीं देखता, 100% पहले आपको देखता है, आपकी आदत को देखता है, आपके व्यवहार को देखता है, आपकी फेस वैल्यू देखता है, आपके चरित्र को देखता है, तब जाके आपके साथ कनेक्ट होता है। कंपनी और कंपनी का प्लान तो आपके साथ कनेक्ट होने के बाद देखता है, सबसे पहले वो आपका चरित्र देखता है, आपको देखता है। तो चरित्र आपका बहुत मेन रोल प्ले करता है किसी काम को लेके। चरित्र हमारा कैसा होना चाहिए? मनुष्य का सशक्त चरित्र कैसा होना चाहिए? विनयशील, विनम्रता, सज्जनता, और उसका व्यक्तिगत सफलता का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? चरित्र होता है साथियों। अगर आप अपनी सफलता चाहते हैं तो आपके अंदर विनयशीलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सज्जनता होना चाहिए, और आपका चरित्र जो है दृढ़ चरित्र होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। ना कि आप करेक्टर लेस होना चाहिए। जो आपका कहते हैं ना करेक्टर लूज है, करेक्टर लेस है, वो नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र एकदम विनम्र, सज्जन और विनयशीलता जैसा होना चाहिए, कि अगर सामने वाला पर्सन आपको देखता भी है तो आपको देखते ही कह दे कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसकी आदत बहुत अच्छी है, इसका चरित्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है। ना कि आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि देखते ही आपको बोले अरे ये तो बहुत ही बेकार पर्सन है, बहुत ही गंदा है,
ये ऐसा है, ये वैसा है। होता है ना, आपने भी देखा होगा, आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, काफी लोगों को ऐसा बोलते हैं हम लोग काफी बार ऐसा बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो हम उसको बार बार बोलते हैं कि ये तो गलत व्यक्ति है, ये चोर है, ऐसा है वैसा है। वो क्या होता है, उसके चरित्र पे उंगली उठाई जाती है साथियों। क्या होता है ना, उसके चरित्र पे, क्योंकि उसका चरित्र ही ऐसा, उसने काम ही ऐसे किए हैं, चोरी की है, लोगों को गालियां दी हैं, गलत तरीके से लोगों के साथ पेश आया है, वो उसका कैरेक्टर बताता है। वहीं कुछ व्यक्ति होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, लोग उनको ही बोलते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों का बहुत साथ देता है। तो ये भी साथियों क्या होता है, आपका चरित्र होता है। तो किसी काम को करने के लिए आपका चरित्र साथियों बहुत मेन रोल प्ले करता है। चरित्र आपका बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तब जाके आपका काम और भी ज्यादा सक्सेस हो जाता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा ना, ऑफिस में जब जाते हैं, आपसे बड़े सीनियरों से काम कराना होता है, तो कोई कोई ऑफिसर ऑफिसर जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है, आपके साथ बहुत अच्छे से बात करेगा, तो आपको लगता है, फील होता है कि हाँ, इसने मेरी वैल्यू की और ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना, बहुत उसे अपने पोस्ट का या अपने जो भी वो जॉब पे है उसका ना, उसका रौब रहता है अपने ऊपर, घमंड जिसे बोलते हैं। तब हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गलत है, ये अपनी जॉब का, अपनी पोस्ट का फायदा उठा रहा है। तो वो साथियों सब हमारा चरित्र कहलाता है, कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं है। तो ये हमारा चरित्र होता है। फाइनली साथियों, हमारे जो टॉपिक थे सारे कवर हो चुके हैं। लास्ट में हमारा जो आता है वो टॉपिक रह जाता है हमारा फल प्राप्ति का। क्या रह जाता है, फल प्राप्ति। यानी कि कहते हैं साथियों कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। आपका जो काम है वो करते जाइए, फल देने के लिए ऊपर वाला अल्लाह, गॉड, भगवान सब बैठे हैं। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो फल तो आपको मिलने वाला है। अभी हमने जो पूरा सीखा था साथियों, कहते हैं फल प्राप्ति का अर्थ है अपने किए गए कर्मों, मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम प्राप्त होना। यानी कि आपने जो कर्म किए हैं, मेहनत की है, और किसमें, सही दिशा में जो किए हैं, वही प्रयासों का जो परिणाम मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है आपको मेहनत का, वही साथियों हमारी फल प्राप्ति कहलाती है। तो फल प्राप्ति के लिए आपने जितने टॉपिक अभी बीच में कवर किए थे पीछे से, यानी कि सोच कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सपना आपका बड़ा होना चाहिए, सपने से आपके प्यार होना चाहिए, मकसद एकदम आपका साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कर्म भी आपके सही होने चाहिए, और चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, आदतें आपकी मजबूत होना चाहिए। तो फल प्राप्ति आपकी निश्चित रूप से होती है। यानी कि फल प्राप्त करने से आपको, आपके टारगेट तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। राइट। तो फल प्राप्ति मतलब आप समझ गए होंगे। 1 मिनट रुकेंगे साथियों, ये पेन थोड़ा सा चिपक गया।